अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, मेमोराइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे पॉजिटिव फीडबैक आफ्टर लर्निंग, रीडिंग विद मोर देन वन बुक्स, इंटरनल कनेक्शंस etc, जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से हर चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़कर भी आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। फिर आपको पढ़ा हुआ भूल जाने की शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसे कि पिछले वीडियो में जाना, थ्योरी ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग स्टडी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: स्ट्रॉन्ग डिजायर, इमीडिएट फीडबैक एंड प्रैक्टिस। डिजायर या कहें नीड या फिर कहें एक जुनून, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो राइट अप कॉर्नर पर क्लिक करके देख लें। सिंपल सी टेक्निक है, फॉलो करेंगे तो स्टडी से मन भटकेगा नहीं, जितनी देर चाहो पढ़ सकोगे। अब पढ़ तो लिया, उसे याद कैसे रखें? एक ही चीज़ को कैसे याद रखें बार बार पढ़े बिना? तो उसके लिए थ्योरी ऑफ लर्निंग का सेकंड पार्ट, फीडबैक एंड कुछ मेरी आजमाई हुई टेक्निक्स। नंबर 1, इमीडिएट फीडबैक। साइकोलॉजी के अनुसार इमीडिएट फीडबैक किसी कार्य को करने के तुरंत बाद मिलने वाला परिणाम है, और प्रयोग कहते हैं कि जब किसी चीज़ को सिखाने के बाद हमें पॉजिटिव फीडबैक जैसे खुशी या कोई पुरस्कार मिलता है तो जो सीखा है वो लंबे समय तक याद रहता है, और वहीं नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यही हमारे मन का विज्ञान है। अब सोचिए, आप स्टडी के तुरंत बाद खुद को कैसा फीडबैक दे रहे हैं? परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिए, अब पीछा छूटा, और अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो क्या करते हैं? खुद को कमज़ोर समझते हैं और पढ़ाई को मुश्किल। अरे यार बहुत मुश्किल है यार, क्या नहीं पढ़ा जाता। तो सोचो फिर कैसे कुछ याद रहेगा? क्यों आपका माइंड उस याद को जिससे आप परेशान हुए क्यों कॉन्शियस में रखेगा उसे? अगर इस तरह पढ़ोगे तो जो भी आपने पढ़ा उसे आपका माइंड अनकॉन्शियस में भेज देगा। अगर पढ़ाई से पीछा छुटाओगे तो पढ़कर जो सीखा है उससे आपका दिमाग पीछा छुटा देगा। उसे भी आता है पीछा छुटाना। पर अगर पढ़ने के बाद आप खुश होते हैं, सोचते हैं कि वाह आज मैं इतना पढ़ा, और खुद को कॉन्फिडेंट व स्टडी को सरल पाते हैं, साथ ही साथ अच्छे से पढ़ने के तुरंत बाद हर बार खुद को छोटी मोटी ट्रीट देते हैं, थोड़ा सा बाहर घूमने जाते हैं, अपनी पसंद का कुछ खाते हैं या अपने दोस्त या पार्टनर के साथ इसी के बारे में बातें करते हैं, तो सोचिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उस टॉपिक के साथ जो आपने पढ़ा है। क्या फिर उसे भूल पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी तरह हमारा माइंड काम करता है। टीचर्स को इसी तरह बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है। वो बात अलग है कि ज़्यादातर टीचर्स से अपोजिट मेथड से पढ़ाते हैं, डर से, जिससे बच्चे कुछ ही समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है ये शायद अब आप समझ गए। तो अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड टेक्निक की ओर। हम जिस चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। जैसे मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम आज भी सभी को याद होगी, क्योंकि बार बार उसका यूज़ किया है। तो मैथ्स में तो हम टर्म्स को इसी तरह यूज करके मेमोराइज कर सकते हैं, पर अदर सब्जेक्ट्स में कैसे करें? अगर एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ें तो बोर हो जाते हैं। जब पता ही होता है कि आगे क्या लिखा हुआ है तो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, सही बात है। पर अगर एक ही टॉपिक को अलग अलग बुक से पढ़ा जाए तो हर बार एक नई बुक से, तो मज़ा आ जाएगा। मेरी खुद की आजमाई हुई टेक्निक है। हर बुक में लैंग्वेज अलग और हर बुक में एक ही टॉपिक पर मटेरियल भी अलग। तो ये ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम 3 डिफरेंट राइटर्स की बुक्स को एक साथ खोल कर बैठें। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो खूब सारी बुक्स मिल ही जाएंगी। अगर 10th या 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक NCERT एंड 2 अदर हेल्पिंग गाइड्स आसानी से मिल जाएंगी। तो ध्यान रखिए, 3 बुक्स एक साथ खोल कर बैठें। पहले जो सबसे सरल भाषा में है उसमें से पढ़ें, और फिर बची हुई दोनों के साथ उसे कंपेयर करें। सच कहता हूँ, सिर्फ एक बार इस तरह पढ़ लिया तो दोबारा उस टॉपिक को देखना भी नहीं पड़ेगा, और इस तरह पढ़ने में बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। जितना मर्जी पढ़ते रहो, मज़ा आएगा कंपेयर करने में। नाउ थर्ड, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब बार बार पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़े हुए को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। जो पढ़ा उसके बारे में कुछ नया सोचना, उसे समझकर अपनी लैंग्वेज में लिखना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा दूसरे टॉपिक्स के साथ जोड़ कर देखना। मीन्स एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसे ही ना पढ़ें, उसमें जिस टॉपिक से रिलेटेड जिक्र आए उसको भी एक बार हल्का सा रिमेंबर कर लें। नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार देख लें। सभी टॉपिक्स में इंटरनल कनेक्शंस होते हैं। अगर इस तरह सभी को मिलाकर पढ़ोगे तो सब कुछ इतना ईजी हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। मेरी 10th क्लास में इसी तरह हमारे साइंस के गुरुजी ने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में ही हमें 11 चैप्टर्स पूरे करवा दिए थे। जहाँ कहीं किसी चीज़ का जिक्र आया उसी को पढ़ाने लग जाते।
इस तरह 4 चैप्टर्स होते होते बहुत टाइम लग गया। हमें लगता था कि सिलेबस नहीं होगा टाइम पे, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आगे की बुक देखो, लगभग सब कुछ आप पढ़ ही चुके हो। उसके बाद टाइम लगा ही नहीं, पहले से याद था हमें सब। अगर समझ गए तो आप भी अप्लाई करो। अब फोर्थ एंड इस वीडियो की लास्ट टेक्निक, टेस्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपने आज दिन में पढ़ा है, शाम को खुद का टेस्ट ज़रूर कीजिए। इसके लिए क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे। डेली सेल्फ इवैल्यूएशन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो चीज़ आपको याद है वो आंसर सही होने पर आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपको सक्सेस का पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और स्ट्रॉन्ग मेमोराइजेशन होगा। और साथ में आपकी कमजोरियां भी तत्काल आपके सामने होंगी जिन्हें आप सुधार सकेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर क्या किसी ने ऐसा कुछ बताया? क्या किसी ने मनोविज्ञान आपको समझाया? आपको कुछ नया लगा और अच्छा लगा? अगर ये बात जची तो इसे अपने डेली रूटीन में अप्लाई कीजिए और फिर देखिए। और हाँ, अगर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर कीजिए हर जगह, जिससे ये उन सभी लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है, और मैं भी आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस लेकर आ पाऊँ। मैंने अपना काम किया, अब आपके दोस्त और एक टीचर के इस प्रयास को दुनिया तक पहुँचाना आपका कार्य। नमस्कार, प्रणाम। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।